नमस्कार। आज हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की कनाडा यात्रा से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं। ये जून 2025 में वैंकूवर में जो G7 समिट हुई थी उसके बारे में है। तो हमारा काम है इन पर थोड़ी गहराई से नज़र डालना और समझना कि इस दौरे का निचोड़ क्या रहा और दुनिया में भारत की जगह पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए ज़रा देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल। ये दौरा अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया की जो बड़ी आर्थिक और सुरक्षा नीतियां बन रही हैं, उनमें भारत का रोल कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये सम्मेलन वैंकूवर में हुआ। G7 मतलब दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो सूत्रों के हिसाब से बातचीत के मुख्य मुद्दे क्या थे, जैसे क्लाइमेट चेंज? हाँ, क्लाइमेट चेंज तो था ही, साथ में ग्लोबल हेल्थ, टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है वो, और हाँ, ये जो जियोपॉलिटिकल माहौल बदल रहा है, ये सब। और प्रधानमंत्री मोदी का वहां होना ये भारत के बढ़ते असर को दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि नोट्स में भी इशारा है, कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी इन बड़ी ग्लोबल चर्चाओं में उसे एक जरूरी भागीदार माना जा रहा है। ये सिर्फ एक मेहमान की तरह जाना नहीं है। ये बात तो ध्यान देने वाली है। तो मोदी जी ने किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया वहां? ये नोट्स बताते हैं कि क्लीन एनर्जी, डिजिटल बदलाव। हाँ, क्लीन एनर्जी, डिजिटल बदलाव और G7 देशों के साथ व्यापार में मजबूत रिश्ते बनाने पर खास जोर था। वो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ISA, उसका जिक्र भी बार बार आया। ISA, हाँ। हाँ, और सूत्रों में एक खास बात यह भी निकल कर आ रही है कि ISA को लेकर भारत ने सिर्फ पुरानी बातें नहीं दोहराई, बल्कि सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए कनाडा के साथ एक नई पहल की। मतलब एक तरह की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। शायद ये बात उतनी बाहर ना आई हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, कुछ ठोस सहयोग की तरफ भी इशारा था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितना गंभीर है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दुनिया की चुनौतियां, खासकर क्लाइमेट चेंज, उससे निपटने में भारत की सक्रिय भूमिका दिखाता है। और ये G7 के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है ना। सही बात है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI उसकी सफलता का भी जिक्र किया, और कैसे इस मॉडल को दूसरे देश अपना सकते हैं, इस पर भी कुछ विचार रखे। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अलावा सुरक्षा के मुद्दों पर भी बात हुई होगी, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर। वो आजकल काफी चर्चा में रहता है। सही कहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र वो समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया और एक आजाद, खुले और सबके लिए बराबर अंतर्राष्ट्रीय नियमों वाले सिस्टम के लिए भारत का जो समर्थन है उसे दोहराया। इन नोट्स में ये बात नहीं सामने आई है कि भारत ने सप्लाई चेन को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए कुछ खास सुझाव भी दिए। मतलब सिर्फ समस्या नहीं बताई, समाधान पर भी बात की। और अलग अलग नेताओं से सीधी बातचीत, हाँ, वो भी हुई होगी जरूर। स्रोत कनाडा, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकातों का जिक्र करते हैं। हाँ, वो द्विपक्षीय बैठकें वो तो बहुत जरूरी होती हैं। वो सीधे तौर पर रिश्तों को मजबूती देती हैं। इन नोट्स में एक दिलचस्प पहलू ये उभरता है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस पार्टनरशिप पर कुछ बारीकियां तय हुई, जो शायद पब्लिक में उतनी साफ साफ ना कही गई हों। तो कुल मिलाकर इन सारे सूत्रों और नोट्स को देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? मतलब निचोड़ क्या है इसका? देखिए, सार ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये G7 यात्रा, इसने दुनिया के मंच पर भारत का कद और बढ़ाया है। ये बात और पुख्ता हुई है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अहम क्षेत्रों में। यानी भारत अब सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहा। नहीं सिर्फ बात नहीं रख रहा, बल्कि अब एजेंडा तय करने में भी भूमिका निभा रहा है, ऐसा इन दस्तावेजों से लगता है। तो संक्षेप में कहें तो ये यात्रा दिखाती है कि भारत ग्लोबल फैसलों में एक महत्वपूर्ण आवाज बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और भविष्य के लिए सोचने वाली बात यह है, जो इन चर्चाओं से भी निकलती है, कि G7 जैसे पुराने स्थापित समूह और भारत जैसी तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इनके बीच ये जो तालमेल बढ़ रहा है, ये दुनिया में शक्ति संतुलन और आपसी सहयोग के भविष्य को किस तरह बदलेगा। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बदलता समीकरण आने वाले सालों में ग्लोबल गवर्नेंस पर कैसा असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।